Now, see in question number 10, वो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको सबसे पहले आपको जो डेफिनेशंस हैं वो आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन, उनके सिंबल और एग्जांपल्स। अब सिंबल और एग्जांपल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स में, ये आप डिसाइड करो। देन आपका नाम देखो दिस था। उसके बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज आपका मिक्सचर्स। जैसे ही आपके दिमाग में मिक्सर्स होते हैं तो मिक्सर्स में भी दो चीजें आनी चाहिए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये पहले आप क्लियर कर लो। तो बेसिकली एलिमेंट की अगर आप डेफिनेशन की बात कहेंगे तो एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be chemically broken down into the simpler substance। ये तो आपकी हो गई। कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड फ्रॉम टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। और उसके बाद आप मिक्सचर्स की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो मिक्सर की क्या डेफिनेशन होती है जी, बताएंगे आप? देखो आप जरा वहां देखें, मिक्सर की क्या डेफिनेशन है। हुण छेती करो, छेती कितने है थोड़ा मिक्सर। A mixture is that form of matter in which two or more substances, either the elements or the compounds, are present in any solution। आपका नाम ये, इनके एग्जांपल्स देखो। अब आप जब आपको ये तीनों चीजों की डेफिनेशन, सिंबल, एग्जांपल्स जो भी हैं तीनों के होंगे, अब आप इसके सॉल्यूशन नंबर 10 पे आप आएगा। तो ना क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिएगा कि ना क्लासिफाई द फॉलोइंग। सोडियम है, देन सॉयल, देन शुगर सॉल्यूशन, देन सिल्वर, then calcium carbonate, then tin, then silicon, then coal, then air, then soap, then methane, then carbon dioxide and the blood। इनमें से आपने लिस्ट बनानी है सेपरेट। तो ना पहले फर्स्ट यू गो फॉर द एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट आपका सिंपल सी बात है, जैसे आप अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स आपको मैंने पहले भी परसों भी मैंने आपको जो आपका अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर के और आपका नाम जो जेड तक, वो आपका एलिमेंट्स होते हैं आपका। अब आपको मैंने क्या बोला, जो अब आप वर्ड बनाते हैं, वर्ड वो जो वर्ड्स बनाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो आपका कंपाउंड्स होते हैं। जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, हो सकता है कि किसी केमिस्ट्री वाले का मुझसे ज्यादा करे, ये मैंने कह सकता हूं। और जैसे आप ROC रॉक and ROC के rock, pronunciation is same but the meaning is different, that is the mixture। this is the mixture। अब मेरे हिसाब से, बाकी मैंने तो मैथमेटिक्स वाला टीचर भी हूँ, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरे अपने हिसाब से मैंने इसको आपका नाम बनाया, आपका नाम देखो। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अभी 1-2 दिन से मेरे दिमाग में काम कर रहा है, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एनीवे, एलिमेंट्स की जो बात करते हैं तो सबसे पहले आपका देखो सोडियम, आपका नाम देखो, सोडियम का मतलब Ag। देन आपका उस लिस्ट को देखो, इन उस लिस्ट में सिल्वर, ओ आपका देखो, मैंने पूरा सोडियम मैंने वैसे लिखा N, सिल्वर का मतलब देखो Ag हो गया। देन टिन, टिन का मतलब आपका देखो एसिड, आपका देखो। एंड देन आपका सिलिकॉन आपका क्या है आपको पता ही है, मेटालॉइड है, और इसका जो सिंबल है ऐसा। तो मैं किसी भी टीचर को मैं कह रहा, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, इनके सिंबल्स को जरूर बताइए, डेफिनेशंस को जरूर बताइए, आपका नाम एक बार नहीं 10 बार आप बताइए। देन सेकेंड आपका देखो कंपाउंड्स, इसके बल्कि ए करते हो ना, क्योंकि रोमन हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद कंपाउंड्स की अभी मैंने आपको डेफिनेशन आपको बताया। इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब आपका रिएक्ट करते हैं तो आप, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट,
ऐसे लिखने से पता चले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2। इसके बाद सेकेंड आपका देखो मीथेन। मीथेन इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप, और ये अगले साल आप 10th में पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, जब आपका एक ग्रुप आप पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका मीथेन आपका CH4 मीथेन। इसके बाद थर्ड बार बार आप कहते हैं आपका कार्बन, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस इज a combination of two gases, this is a combination of two gases, this is a combination of two gases with metal। then थर्ड आपका मिक्सचर, तो मिक्सचर में आपका जो पहले वो जो लिस्ट आपके देखो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे सॉइल, फिर आप देखेंगे ना शुगर सॉल्यूशन, जो बच गए अब आपका देखो ना वो इसमें लिख दीजिए आपका नाम देखो जैसे। देन थर्ड कोल, now this, then air, then आपका soap, और उसके बाद आपका नाम जो लाल वाला पानी आपके वेन्स में बह रहा है दैट इज द ब्लड, ये आपका होगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंजेस। सबसे पहले आपका देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स इन सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपके होने चाहिए केमिकल चेंज। जरा केमिकल चेंज देखिएगा, आपको मैंने कहीं बताया हो तो कहीं लिखा आपने केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या लिखी है बताइए। Chemical change, it is a permanent change in which the identity of the original substance is changed into and new substances आपका ना ओके, या new substances are formed, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो उसमें अगर आप याद करेंगे उनके एग्जाम्पल अगर आपने जो लिखे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग ऑफ फूड, साउरिंग ऑफ मिल्क, जो सॉरिंग है आपका, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आपका नाम, फोटोसिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आपका नाम वो था। अब आप आ जाइए इसमें, तो सबसे पहले ए ग्रोथ ऑफ प्लांट्स केमिकल चेंज। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल आपका चेंजेस है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंजेस है आपका, डाइजेशन ऑफ फूड आपका नाम, दिस इज ऑल्सो द केमिकल चेंज, एंड बर्निंग ऑफ अपना कैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा ये मैंने आपका उसमें भी डाला था। आजकल पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, जब अपने बच्चे ही नहीं पढ़ रहे तो दूसरे को क्या कहते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब ये बर्न करनी है तो ये आपका केमिकल चेंज होता है, और जब ऐसे करके इसमें नीचे आपका मेल्टिंग करके आपका नाम यहाँ जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है आपका नाम, यह करो उस समय आपका ये फिजिकल चेंज होती है। तो ना इसका मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ हैं, लेकिन जनरली लोगों को केमिकल चेंज क्योंकि ऊपर आपका एयर में भी आपका जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी आपका इससे, तो आपका दिस का 12 इसमें दोनों ही चेंज होती है, लेकिन जनरली लोगों को बर्निंग ऑफ कैंडल आपका नाम ये है। तो ये आपके आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 हो गए हैं। अब रह जाता है इसमें कल क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बड़े हैं सवाल। तो कल आपका सो हैव ए नाइस इवनिंग, आपका जाइए आप